उत्पन्ना एकादशी। उद्देश्य सर्वकामना पूर्ति। तिथि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी कथा। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं? इस संदर्भ में भी श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को यह कथा सुनाई थी, वह यहाँ प्रस्तुत है। जो श्री कृष्ण भगवान जी कहते, सतयुग में मुर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर हुआ जिसका नाम मुर था। उस असुर ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता उस असुर के भय से मृत्युलोक में कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवराज इंद्र एक दिन देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए शिवजी के पास गए और उन्हें इस विपत्ति से निकालने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने देवताओं को विष्णु जी की शरण में जाने के लिए कहा। शिव जी की आज्ञा मानकर देवतागण जगदीश्वर के पास पहुँचे। उस समय वैकुंठपति शेष शय्या पर योग निद्रा में थे। देवतागण उस समय उत्तम उत्तम श्लोकों से विष्णु जी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु तब देवराज इंद्र से वैकुंठ आने का कारण जानना चाहा। देवराज ने श्रीहरि से सब वृत्तांत कह सुनाया कि वह मुर नामक असुर के कारण किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। विष्णु जी तब देवताओं का कष्ट दूर करने के लिए देवताओं को साथ लेकर मुर की राजधानी चंद्रवती की ओर चल दिए। वहां मुर की सेना को देखकर आतंकित देवता रण छोड़कर भाग गए। इसके पश्चात अकेले भगवान विष्णु मुर की सेना का संहार करते हुए मुर से लड़ने लगे। मुर की शक्ति का समक्ष श्रीहरि के शस्त्र अस्त्र निष्फल हो जाते। अस्त्र शस्त्र असफल होने पर विष्णु तब मुर के साथ बाहु युद्ध करने लगे। कई वर्षों तक जब कोई निर्णय नहीं हो सका, तब भगवान विश्राम की इच्छा से हेमवती नामक गुफा में आकर योग निद्रा की गोद में सो गए। असुर मुर भगवान का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रवेश कर गया। वहां विष्णु को सोया हुआ जानकर मुर जैसे ही उन्हें मारने को तत्पर हुआ, श्रीहरि के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। उस देवी ने मुर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मार गिराया। श्रीहरि जब नींद की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे।